और अब छत्तीसगढ़ के धमतरी से वो खबर जिसने सभी को दहला दिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 दोस्तों का मर्डर हुआ है। तीनों दोस्त जो हैं वो रायपुर के रहने वाले हैं। ये सभी सोमवार की रात धमतरी घूमने के लिए निकले थे और तभी अन्नपूर्णा ढाबे में कुछ पूछने के लिए रुके और इसी दौरान ढाबे में पहले से कुछ अज्ञात लोग खाना खा रहे थे और तभी कुछ बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं उसी रात का है जहां पर झगड़ा हुआ था। पहले बहस हुई और फिर मारपीट तक बात आ गई और तभी ढाबे में मौजूद अज्ञात हमलावरों ने तीनों दोस्तों को चाकू घोंपकर मार डाला। वहीं 2 युवकों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। मामला सामने आने के बाद रायपुर से धमतरी से सनसनी फैल गई है। चूंकि ये जो युवक हैं धमतरी से आए हुए, रायपुर से आए थे धमतरी। मामला बढ़ता हुआ देखकर पुलिस की टीम जो है वो भी एक्शन मोड पर आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं IBC 24 के पास, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। रायपुर से युवक आए थे, ढाबा संचालक जो है उससे विवाद हुआ था और उसी के बाद यहां पर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, ये हैरान करने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। 8 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जैसा कि आपने पहले भी बताया था ढाबा संचालक से विवाद हुआ था और उसी के बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा है कि 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई। जी, निश्चित तौर पे यह देर रात में जो मामला है, करीब 11:30 बजे आप देख सकते हैं यही ढाबा है, सूर्यांत्र मराठा ढाबा बताया जा रहा है। ये ढाबा है जो 11:30 बजे यहाँ 8 से 10 संख्या में बदमाश पहुंचे थे, जिनके पास चाकू था और खंजर से लेस बदमाश थे और नशे में धुत। बता दूं ये से सिहावा जाने वाली मार्ग है। यहाँ से रायपुर से डिजायर गाड़ी से सवार होकर के 5 दोस्त पहुंचते हैं इस ढाबा में और इसी ढाबा में ये जो यहाँ से पहले से ही मौजूद नशे में जो बदमाश युवक है उनसे इन्होंने पूछा कि खाना मिलेगा कि नहीं। इसी बात पर ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि जो यहाँ से पहले ही मौजूद थे जो बदमाश है वो उन्होंने इन दोस्तों को खंजर से उनके शरीर में घोंपना चालू कर दिया। देख सकते हैं आप इसी जगह पर ये पहला बॉडी इसी जगह पर आपको दिखाई देगी। ये अभी सुबह है और उससे बॉडी जो है यहाँ से लगभग 10 कदम दूरी पर ये दूसरा बॉडी यहाँ मिला और एक जो मृतक है दोस्त है वो यहाँ से करीब 100 मीटर दूर भाग करके प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी जा करके जो आरोपी है बदमाश है उन्होंने उनको भी हत्या कर दी। ट्रिपल हत्या कर दी। 3 युवक जो है रायपुर के थे, सुरेश तांडी, नितिन तांडी और आलोक सिंह जो सेठ बाहर के हैं और 2 जो है मृतक है वो एक खामोशी बड़ी बताया जा रहा है। पुलिस तो है तत्काल यहाँ पहुंची, तत्काल पहुंचने के बाद 8 जो आरोपी है 8 बदमाश है उनको गिरफ्तार किया है। दीपा मर्डर के हत्याकांड के जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया बताया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, हमारे पास फुटेज भी हैं और उससे हम समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा भयावह था जब ये पूरा हत्याकांड हुआ है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धमतरी में देखिए 3 लोगों की हत्या हुई है और तीनों रायपुर के रहने वाले थे। रायपुर के सेजबहार में रहने वाले मृतक के परिजनों से बातचीत भी की है IBC 24 ने और हमारे संवाददाता स्टार जैन ने परिजनों से खास बातचीत की। धमतरी में रायपुर के 3 युवकों की हत्या कर दी गई है। जो जानकारी मिली है कि ये तीनों युवक अपने और 2 अन्य दोस्तों के साथ धमतरी किसी काम से गए थे। अन्नपूर्णा ढाबा जहां घटना घटी है वहां पर कुछ 8 से 9 आरोपी थे। उनका ढाबा संचालक के साथ कुछ विवाद हो रहा था और रायपुर के ये युवक बीच बचाव करने गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी दौरान उन 8 से 9 युवक जो दूसरे लोग थे और इनके रायपुर के युवकों के बीच में कुछ झड़प हुई, जिसके बाद 3 लोगों के ऊपर इन्होंने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें 3 युवकों की डेथ हो गई है। इसमें से एक रायपुर के सेजबहार के रहने वाले आलोक हैं, उसके घर के पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस घटना के बाद पूरे आसपास के लोग, उनके रिश्तेदार यहां पहुंच चुके हैं। उनकी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि ये समय नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं बातचीत करने के लिए। क्या आपके पास जानकारी थोड़ा बताएंगे, धमतरी क्यों गए थे?
मेरा भाई अपने काम से गया था साइड गया था अपने दोस्तों से मिलने। 10:30 बजे रात में मेरे से बात किया, बोला मैं खाना खा के आ रहा हूँ। हाँ, उसका कि बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत अच्छा, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, वो सबका मदद करता था। जो भी उसको कुछ किया उसको जल्द से जल्द पकड़ो, बस मेरे भाई को ला दो बस। कुछ आप लोग की पुलिस वालों से भी बातचीत हुई है अभी? क्या जानकारी मिल रही है कि इस वजह से कुछ पुरानी रंजिश या क्या घटना हुई, थोड़ा सा बताएंगे? अब पुरानी रंजिश के बारे में तो मैं नहीं जान पाऊंगी। सुबह 4:30 बजे बेटी का फ़ोन आया मेरे पास और बताई कि आलोक नहीं रहा, ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हो गया है करके, क्योंकि तुरंत किसी को पता नहीं था। फिर मैं बोली इनको कि जिस नंबर से फ़ोन आया वो नंबर मुझे दो, सेंड करो, बात करूँगी। जैसे ही हुआ तो वहाँ के टीआई अर्जुनी जो थाना पड़ता है, तो टीआई साहब से मेरी बात हुई तो वो बताए कि मैडम आप लोग जल्दी आ जाइए, 3 लोग हैं यहाँ और तीनों की डेथ हो गई है। मैं बोली ठीक है। फिर हम लोग वहाँ जैसे ही पहुँचे घटना स्थल में, गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये घटना जो है वहाँ पर ढाबे के पास हुई है, ऐसा सुनने में अभी आ रहा है। अपने को अब धीरे धीरे पता चल रहा है, पूरा हकीकत तो नहीं मालूम अपने को, कि कोई लोग ढाबे वाले से लड़ाई कर रहे थे, जो 8-9 लोग हैं जिन लोग मारे हैं आलोक को। और वहाँ पर आलोक और उसके 2 भाई और लोग थे जो ये इनके मौसी के ही बेटे हैं बताया मालूम पर? मौसी के सगे मौसी के बेटा है। 4 लोग थे, जिसमें से एक का या तो अपनी बचाव के लिए भागा होगा, उसको भी मारने के लिए दौड़ाए होंगे तो, और बाकी ये 3 लोगों को जो है ऐसा चाकू मारे हैं बहुत। मैं तो फोटो में देखी हूँ क्योंकि मर्चरी में डाल दिए गए थे। तो धमतरी मैं खुद गई थी, जिला अस्पताल से होके आ रही हूँ। मेरी गुजारिश है शासन प्रशासन से कि आगे ऐसा घटना ना हो। आज तो हमारा घर उजड़ गया, बेटा चला गया, इस घर का दीपक बुझ गया, लेकिन अगला मैं चाहूँगी कि पुलिस लोग जल्द से जल्द ऐसे लोगों को ढूंढे ताकि कल के डेट में किसी और का घर दीपक ना बुझे।